हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। सब इंस्पेक्टर पुलिस का अभी आगे एग्ज़ाम आने वाला है। इसलिए हमने मॉक टेस्ट आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ शुरू की है। आई होप आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये जो मॉक टेस्ट है हम 60 मार्क्स की कंडक्ट करेंगे, क्योंकि 120 मार्क्स की अगर हम वीडियो बनाएंगे तो थोड़ी लंबी हो जाती है। इसलिए हम 60 मार्क्स की ही ये मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। और अगर आपको एग्ज़ाम ये क्वालिफाई करना है आपको इसमें मिनिमम 42 to 45 मार्क्स लाने ही होंगे इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। और इसमें हमने ऑलमोस्ट 85% सिलेबस कवर किया है। ये आज हम फर्स्ट मॉक टेस्ट सब इंस्पेक्टर JK SSB से रिलेटेड कंडक्ट करने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री। एज पर द एक्ट ऑफ 1919 विच आर द फॉलोइंग वाज नॉट अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। एक्ट ऑफ 1919 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट नहीं था? एजुकेशन, म्यूजियम, मेडिकल रिलीफ एंड लैंड रेवेन्यू। वीडियो पॉज आप कर लें, इसका आंसर करें, उसके बाद फिर वीडियो दोबारा रिज्यूम कर लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा लैंड रेवेन्यू। तो इसमें आपको ये याद रखना है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स ये वो हैं दोज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फिशरीज आते हैं। ये आते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में और ये अंडर इंडियन मिनिस्टर्स थे। दैन दूसरे आते हैं रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। इनको कंट्रोल करता है उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। और इसमें जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे दे कम अंडर द हेड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड इंक्लूड जस्टिस, पुलिस, लैंड रेवेन्यू एंड इरीगेशन। ये आपको याद रखना है। लैंड रेवेन्यू ये आता है अंडर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होम रूल लीग वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। होम रूल लीग ये कब इसको फॉर्म किया गया था? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्ट्रगल फॉलोइंग जलियांवाला बाग मैसेकर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स। इसको फॉर्म किया गया था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के ड्यूरिंग फॉर्म किया गया था होम रूल लीग को। ये जो मूवमेंट थी इट लास्टेड अराउंड 2 years बिटवीन 1916 to 1918। और उसके बाद इन 2021 ऑल इंडिया होम रूल लीग इसको चेंज किया गया, इसका नाम चेंज किया गया टू स्वराज सभा। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इसको फॉर्म किया गया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है इसकी भी आपको डेट याद होनी चाहिए। ये 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई थी और 11 नवंबर 1918 को ये ख़त्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर विच वाज गिवन पावर्स बाय। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इसको कौन से एक्ट्स के थ्रू पावर्स दी गई थी? इसको दी गई थी द एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1858, एक्ट ऑफ 1861। इनको दी गई थी पावर्स थ्रू एक्ट ऑफ 1919। एक्ट ऑफ 1919 के बारे में कुछ मज़ीद आपको पता होना चाहिए। ये जो एक्ट था ये एक एक्ट था, ये इसलिए बनाया गया था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडियंस हैं उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया जाए। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ की जाए, इसलिए ये एक्ट बनाया गया था। और ये जो एक्ट था ये बनाया था एडविन मॉन्टेगो इनकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो इंडिया के वाइसराय थे बिटवीन 1916 1921। इन दोनों की रिकमेंडेशंस के बेस पर ये एक्ट बनाया गया था। इसलिए इसको मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी इस एक्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। इनमें से आपको बताना है कि एक्सट्रीमिस्ट का लीडर इसमें से कौन सा नहीं था। आपको पता होना चाहिए 1900 के आसपास का जो भी टाइम पीरियड था उस वक्त जो इंडियंस स्ट्रगल कर रहे थे, इंडियन फ्रीडम के लिए जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे थे वो उस वक्त दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। एक तो थे एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे थे मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे जो रिजेक्ट करते थे ब्रिटिश रूल को और इन्हीं ब्रिटिशर्स को वो रिस्पॉन्सिबल मानते थे फॉर बैकवर्डनेस ऑफ पॉवर्टी ऑफ द इंडियन पीपल। और इनमें ज़्यादातर कौन से लोग थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय एंड अरबिंदो घोष। और जो मॉडरेट लीडर्स थे ये
आइडियाज़ ऑफ वेस्टर्न फिलासफर से काफ़ी प्रभावित थे ये, और इसमें ज़्यादातर थे मिल्ले, बर्के, स्पेंसर, बेंथम। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉडरेट लीडर्स, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। सो अब आपको यहाँ बताना था कि इनमें से ये जो लीडर्स हैं इनमें से कौन से एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं थे। सो ह्यूम, ही वॉज नॉट द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट में ज़्यादातर आते बाल गंगाधर तिलक, देन बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, जिसको शॉर्ट में लाल बाल पाल भी कहा जाता है, दे आर एक्सट्रीमिस्ट लीडर। सो इसमें जो ह्यूम थे, ही वॉज नॉट द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह सभा वाज फाउंड बाय गांधी एट। गांधी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी, तो आपको बताना है ये कहाँ बनाई थी, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात या पूना में। तो ये बनाई गई थी एट बम्बई। इन फरवरी 1919 गांधी जी फाउंडेड सत्याग्रह सभा, इन्होंने ये 1919 में बनाई थी, आपको डेट भी याद रखनी है। अगेंस्ट द रावलेट एक्ट, रावलेट एक्ट के खिलाफ, एंड टुक द प्लेज टू डिसोबे द एक्ट। रावलेट एक्ट को डिसोबे करने के लिए ये सत्याग्रह सभा फॉर्म की गई थी बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ अ सॉर्न स्टेट। किसी भी कंट्री की जो एक सॉर्न स्टेट है, तो ये आप यहाँ आपको बताना है कि वर्ल्ड की जो वर्ल्ड का मैप है उसमें नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी स्टेट की कैपिटल है, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सॉर्न स्टेट कौन सी है। सो ये है रेकजोविक, ये एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है आइसलैंड, और ये जो आइसलैंड है इट इज़ द वर्ल्ड नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी एंड ऑफ एनी सॉर्न स्टेट। ये आप ग्लोब में यहाँ देख सकते हैं, ये है यहाँ पे आइसलैंड। सो ये किसी भी नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट की ये यानी ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पर जगह पर ये सिचुएटेड है। ये कैपिटल है रेकजोविक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। सो बे ऑफ बंगाल, हुडसन बे, देन ब्लैकसूट बे, सैंड बे, जिब्राल्टर। सो बे ऑफ बंगाल, इट इज़ द लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड। Bay of Bengal is the largest bay in the world. It is located in the southeast of India. और हुडसन बे इट कम्स सेकंड, हुडसन बे नंबर 2 पर है। सो यहाँ आप देख सकते हैं इसको मैप में, ये इंडिया है और ये है बे ऑफ बंगाल, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट गल्फ कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट गल्फ कंट्री कौन सी है, बहरीन। इट इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट गल्फ कंट्री। इट इज़ अ सॉर्न स्टेट इन पेनिनसुला पर्शियन गल्फ, और इसमें टोटल 33 नेचुरल आइलैंड्स हैं, जिसमें सिर्फ 3 इनहेबिटेड हैं, और इट इज़ आल्सो कंसिस्टेड ऑफ 51 आर्टिफिशियल आइलैंड्स। और गल्फ़ का आपको पता होना चाहिए, गल्फ़ क्या होता है, ये एक ओशन का हिस्सा होता है या सी का हिस्सा, जिसको कोई भी लैंड एनक्लोज करती है। जैसे मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, ये सी है पूरा यहाँ से, और इसका कुछ हिस्सा यहाँ ज़मीन की तरफ फैला हुआ है, ज़मीन के अंदर यहाँ फैला हुआ है। सो ओशन का वो हिस्सा जो ज़मीन की तरफ अंदर फैला हुआ था, इसी को गल्फ़ बोलते हैं। और यहाँ पे ये है बहरीन। सो बहरीन इज द स्मॉलेस्ट गल्फ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनसेट बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सनसेट बीच ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन, आपको बताना है हवाई में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिटेन में है या जापान में। सो इट इज़ लोकेटेड इन हवाई स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ऑल्टच ग्लेशियर, बल्टोरो ग्लेशियर, लैम्बर्ट ग्लेशियर या कोलंबिया ग्लेशियर। So Lambert Glacier, it is the largest glacier of the world and it is situated in East Antarctica, और ये होल्ड करता है गाइनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी फॉर बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हैं रिलेटेड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से रिलेटेड। द कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड वार्ड मजलिस शैल नॉट
लेस देन डैश ऑफ द टोटल मेंबर। जो वार्ड मजलिस का जो कोरम है उसमें उसकी जो मीटिंग है उसमें मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। सो इसमें मिनिमम होने चाहिए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स मिनिमम इस वार्ड मजलिस में शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया कंप्राइजिंग अ विलेज और सच कंटेजियस नंबर ऑफ विलेजेस एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसको क्या कहते हैं? हल्का मजलिस, वार्ड कहते हैं, हल्का या ब्लॉक। सो इट इज कॉल्ड हल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्का मजलिस मीन्स, हल्का मजलिस का मीनिंग क्या है? द पीपल अवेलेबल इन द मजलिस ऑफ हल्का पंचायत, ऑल द वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत, ऑल द पीपल ऑफ हल्का पंचायत, 1/10 ऑफ द टोटल वोटर्स ऑफ द पंचायत। सो हल्का मजलिस कहते हैं ऑल द वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग ऑफ हल्का मजलिस शैल बी प्रिजाइडेड बाय। जो हल्का मजलिस है उसकी मीटिंग को कौन प्रिजाइड करे? एल्डर ऑफ पंचायत, मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन ऑफ द पंचायत, सरपंच ऑफ द पंचायत या चेयरमैन ऑफ द पंचायत। सरपंच ऑफ द पंचायत शैल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ हल्का मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ सरपंच और नायब सरपंच आर अब्सेंट इन हल्का मजलिस। हल्का मजलिस में अगर सरपंच भी ना हो, नायब सरपंच भी ना हो, तो उसके बाद उस हल्का मजलिस को कौन प्रिजाइड करे? एल्डर ऑफ द पंचायत, चेयरमैन ऑफ द पंचायत, सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत या वन ऑफ द पेंच ऑथराइज्ड बाय द हल्का मजलिस। कोई एक पेंच जिसको हल्का मजलिस ऑथराइज करे। सो यही कर सकता है उस हल्का मजलिस को प्रिजाइड जहाँ ना पेंच हो ना ही नायब सरपंच मौजूद हो। अब जोग्राफिया से रिलेटेड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंडियाज रेनफॉल ये कैसी है? साइक्लोनिक है, कन्वेक्शनल है, इल्यूसिव है या ओरोग्राफिक है? सो इट इज कन्वेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून्स। इंडिया का कौन सा हिस्सा दोनों साउथ वेस्ट से भी और नॉर्थ वेस्ट से भी रेनफॉल रिसीव करता है? सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये रिसीव करता है रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून। सो डी है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैडी फील्ड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ एनुअल रेनफॉल। पैडी फील्ड कौन से एरिया में लोकेटेड है, यानी वहाँ कितनी बारिश होती है जिस एरिया में पैडी फील्ड्स इंडिया के लोकेटेड है? 120 सेंटीमीटर्स, 140, 100 सेंटीमीटर्स या 80 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का एरिया है जहाँ इंडिया के ज़्यादातर पैडी फील्ड्स लोकेटेड हैं। नेक्स्ट, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली ये कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में ये कांगड़ा एंड कुल्लू वैली लोकेटेड है। नेक्स्ट, मजोली इज द रिवरियन आइलैंड लोकेटेड इन द रिवर। मजोली ये एक रिवरियन आइलैंड है, तो ये आपको बताना है ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following commission was appointed by central government on union state relations in 1983? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यूनियन स्टेट रिलेशंस से रिलेटेड एक कमीशन बनाया था। वो कौन सा कमीशन था? सरकारिया कमीशन, दत्त कमीशन, स्टालवार्ड कमीशन या राजा मानार कमीशन? तो ये था सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन इसको सेटअप किया गया था 1983 में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं उनको एग्जामिन किया जाए ऑन वेरियस पोर्टफोलियोज। और जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया इस इस कमीशन के चेयरमैन थे, जो रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following taxes are levied by union government but collected and appropriated by states? कौन इसमें से कौन से टैक्स है जिनको यूनियन गवर्नमेंट उनको लेविड करते हैं, बट उनकी जो कलेक्शन होती है ये कंडक्ट की जाती है बाय द स्टेट? सो स्टैम्प ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटीरियल, सेल्स टैक्स। सो बोथ स्टैम्प ड्यूटीज एंड एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटीरियल। सो ये जो रेवेन्यू जनरेट होता है, द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटीज एंड एक्साइज ड्यूटीज एंड मेडिकल टॉयलेट्स, इसको इम्पोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट कलेक्टेड एंड
kept by the respective states. Next question, which of the following article deals with the election of vice president? वाइस प्रेसिडेंट से के इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा इसमें आर्टिकल है ये डील करता है? आर्टिकल 66 डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस? वाइस प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से कौन रिमूव कर सकता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज. सो इंडियन पार्लियामेंट यही वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड. इस वक्त इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने, उनका नंबर क्या होना चाहिए? 20% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, जो टोटल लोकसभा है उसके 20% मेंबर्स होने चाहिए, या 10% मेंबर्स होने चाहिए, 25% या 15%. 15 मिनिमम होने चाहिए. 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा वो होने चाहिए, यानी इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. 15% जो टोटल लोकसभा है उसका 15%, इससे ज़्यादा मिनिस्ट्री में मिनिस्टर नहीं होने चाहिए. द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ये 15% ऑफ लोकसभा से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए. नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज एट प्रेजेंट कंटेन्स फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस. सुप्रीम कोर्ट में आज कितने जजेस हैं? 25, 31, 20, 30. सो इसमें आज हैं टोटल 31 जजेस. करंट नवंबर दिसंबर 2021 का आप दोबारा से चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, सब आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया? पंचायत राज सिस्टम ऑफ इंडिया ये कौन सी कमेटी ने रिकमेंड की थी? पंची समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी, सिंघवी कमेटी, नन ऑफ दिस. बलवंत राय मेहता कमेटी इन्होंने रिकमेंड किया था पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया. बलवंत राय मेहता कमेटी व मेड फॉर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1957 को. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन? डायरेक्ट इलेक्शन के बेसिस पे कौन सा सिस्टम इलेक्ट किया जाता है? सो ग्राम पंचायत इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन. नाउ इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें बताना है. चूज द नियरेस्ट वर्ड, नियरेस्ट मीनिंग टू द बोल्ड पार्ट, यानी जो यहाँ बोल्ड पार्ट है आपने इसका सिनोनिम बताना है, यानी इसके मीनिंग के जो सबसे ज़्यादा क्लोज है वो आपको बताना है. द मैड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कॉन्ट्राइट, तो कॉन्ट्राइट का आपको यहाँ बताना है इसके नियरेस्ट टू मीनिंग कौन सा वर्ड है. सो पेनिटेंट it is the synonym of contrite. Next question, Mahindra Amarnath had penchant for hook shots, तो यहाँ आपको penchant इसका synonym बताना है. सो इसका है inclination. Now next अब आपने बताना है opposite in meaning, यानी antonym आपको बताना है. How dare you desecrate an idol ऑफ दिस टेम्पल, तो डिस्क्रेट यहाँ आपको इसका अपोजिट बताना है. इसका अपोजिट कौन सा वर्ड है? डिफाइल, पोल्यूट, डिफाई, इम्पियस. सो डिफाई इट इज़ द अपोजिट ऑफ डिस्क्रेट. नेक्स्ट, अ लेडी ऑफ फ्यू वर्ड्स शी इज़ गिवन टू लैकोनिक आंसर. लैकोनिक आंसर इसका आपको बताना है अपोजिट लैकोनिक का. तो इसका जो अपोजिट है वो है कोपियस. कोपियस इज द अपोजिट ऑफ लैकोनिक. नेक्स्ट, हर थिंकिंग लीन्स डैश डेमोक्रेसी. फिर इन द ब्लैंक्स आपको भरनी है इसमें विद, टुवर्ड्स, फॉर या नन ऑफ दोज. हर थिंकिंग लीन्स टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गॉट टू टायर्ड डैश ओवर वर्क.
सो इसका आएगा ही गॉट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ, बिकॉज ओ डबल एफ ऑन या फॉर। सो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ। ही गॉट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ ओवर वर्क। नेक्स्ट, आई डिड हैज नेवर सीन सच अ पिक्चर बिफोर। आई डिड वाज हैव हैज। आई हैव नेवर सीन सच अ पिक्चर बिफोर। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। माई फ्रेंड हैज़ गॉट अ न्यू जॉब। माई फ्रेंड हैज़ गॉट अ न्यू वर्क। माई फ्रेंड इज़ गॉट अ न्यू जॉब। माई फ्रेंड डिड गॉट अ न्यू जॉब। तो इसमें जो करेक्ट है वो है पहला, माई फ्रेंड हैज़ गॉट अ न्यू जॉब। अगेन इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस, डू यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। वुड यू लाइक द गिलास ऑफ वाटर। डू यू लाइक द गिलास ऑफ वाटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो है वुड यू लाइक अ गिलास ऑफ वाटर। नाउ चूज द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली। इसमें सबसे मतलब करेक्ट स्पेलिंग इसमें किसकी है। सबस्टेंशियल, 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 सबस्टेंशियल। सो ये है करेक्ट, SUBSTANTIL, सबस्टेंशियल, बी पार्ट। नेक्स्ट आपके सामने एक फ्रेज है, इसका मीनिंग आपको बताना है। प्ले ऑल वंस कार्ड, a game of cards. Use every means in one's power. An effective card game. Lose the last penny in gambling. So B part, use every means in one's power. Now active passive, change the voice. We are playing chess. आपने इसकी voice change करनी है। Chess had been played by us. Chess has been played by us. Chess was being played by us. Chess is being played by us. We are playing the chess. So chess is being played by us, D part. Next, the teacher said, narration आपको यहाँ change करनी है। The teacher said, सुरेश you are wasting your time. So आप ये वीडियो पॉज करके सेंटेंस चेक करें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A, the teacher told सुरेश that he was wasting his time. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू साइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर। इसमें से लिवर का कौन सा फंक्शन नहीं है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, ये भी लिवर का फंक्शन है। एंजाइम्स एक्टिवेशन, इट इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर। डिटॉक्सिफिकेशन भी लिवर के फंक्शंस है। उसके अलावा और भी मैंने कुछ लिवर के फंक्शन लिखे हैं जो आपको याद करने हैं, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, ब्लड क्लॉटिंग, मैन्युफैक्चरिंग ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, बाइल प्रोडक्शन। इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज केमिकल्स एंड मेटाबोलाइजेस ड्रग्स। सो ये सारे फंक्शंस हैं लीवर के, बट रिप्रोडक्शन इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड इसमें से कौन सा हार्मोन है। एस्ट्रोजन, ग्लूकोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। सो एस्ट्रोजन इट इज़ अ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड हार्मोन ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Testis produce testosterone, ovaries produce estrogen, and adrenal cortex produces steroid hormones such as cortisol and aldosterone. और ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं दे आर derived from cholesterol and are lipid soluble molecules. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल्स हैव स्मॉलेस्ट डायमीटर। सबसे छोटी ब्लड वेसल इसमें कौन सी है। कैपिलरीज, आर्टियोल्स, वेन्यूल्स, लिम्फेटिक्स। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट डायमीटर और इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 5 to 10 माइक्रोन्स, और डायमीटर ऑफ आर्टियोल इज अप्रॉक्सीमेटली 30 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, वेयर द बायोकेमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड। बायोकेमिकल कंपाउंड्स ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं। स्किन ट्रीटमेंट, फूड प्रिजर्वेटिव्स में, कुकिंग ऑयल्स में, ऑल ऑफ द एबो, ये तीनों में यूज़ किए जाते हैं बायोकेमिकल्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। मार्लिक, सिट्रिक, लैक्टिक, टार्टारिक। सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एलिमेंट। इसमें एलिमेंट की कौन सी टाइप नहीं है। मेटल, इट इज़ आल्सो एलिमेंट। नॉन मेटल भी एलिमेंट्स होते हैं, मेटलाइट, तो गैसेस। सो गैसेस आर नॉट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। बाकी मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स ये सारे एलिमेंट्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ASLV। ASLV की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑटोमेटिक सैटेलाइट
launch vehicle, aerospace launch vehicle, area satellite launch vehicle, augmented satellite launch vehicle. It is the full form of ASLV. Next, which is India's first experimental satellite launch vehicle? पहला experimental satellite launch vehicle कौन सा है? ASLV, GSLV, SLV3, none of these. SLV3. Next, when the Indian Space Research Organization ISRO was set up, ISRO को कब सेटअप किया गया था? 1962, 1969, 72, 1952, 1969 को. Next, oncology is the study of bird, cancer, mammal, soil, cancer. Next, which of the following is the first calculating device? Abacus, calculator, turning machine, Pascaline. Abacus. Next, who invented mechanical calculator card? Pascaline. Charles Babbage, Blaise Pascal, Alan Turing, Lee De Forest. Blaise Pascal. Next, who among the following is considered as the father of artificial intelligence? Charles Babbage, Lee De Forest, John McCarthy, J.P. Eckert. John McCarthy, he is considered as the father of artificial intelligence. Next, which was the world's first successful electronic computer? PARM, Craven, Pascaline, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, DPART. Next, who among the following used the term computer worm for the first time? सबसे पहले computer worm किसने यूज किया था? जॉन बर्नर, एलन टरिंग, जॉन मैकार्थी, J.P. Eckert. जॉन बर्नर. नेक्स्ट, सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर. इसमें कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? वर्ड, एक्सेल, बोथ ए बी MS DOS. वर्ड एंड एक्सेल, दे आर बोथ एप्लीकेशन software of the computer. Next, which of the following is also called translator? Data representation, MS DOS, operating system, language processor. Language processor is also called translator. Next, how the quality of printer is measured? Alphabet per strike, words per inch, strike per inch, dots per inch, dots per inch. नेक्स्ट, IC चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स और यूजुअली मेड ऑफ. IC चिप्स जो कंप्यूटर्स में ज़्यादा पाई जाती हैं वो किसकी बनी होती हैं? लेड, सिलिकॉन, क्रोमियम, गोल्ड. तो ये बनी होती है ज़्यादातर सिलिकॉन की. सो इट्स द एंड ऑफ दिस मॉक टेस्ट 1. अब आप लास्ट पे कमेंट सेक्शन में लिखें कि किसने कितना अटैम्प्ट किया. सो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल. बहुत जल्दी मैं सेकंड मॉक टेस्ट लेके आऊँगा. Okay, thanks.